Hello, Namaste friends. Welcome to my travel vlog. Today I am taking you to one of the most beautiful hill stations of Madhya Pradesh, which is Panchmadi, also known as the Queen of Satpura Hills. तो दोस्तों यहाँ पे हम अभी दूसरे वीडियो पे हम बात करेंगे। अभी ये ट्रैवल के दूसरे वीडियो पे हम पंचमढ़ी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम जो भी जगह जाते हैं, हमारा मेन मोटो है कि उस जगह को हम अपने एक्सपीरियंस इस वीडियो के द्वारा आप पहुंचाएं, ताकि हम लोग वहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने विजिट किया या कुछ वहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ तकलीफ हुआ वो हम अपने वीडियोस के द्वारा आप तक पहुंचाएं। और बजट फ्रेंडली अकोमोडेशंस, फूड, वहाँ का स्टे के बारे में, सबके बारे में आपको डिटेल्स बताएं। हमारा प्रयास यही है। हम प्रीवियसली खजुराहो के बारे में भी हमारा फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने बनाया, जो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलते हैं, अभी हम पंचमढ़ी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। पंचमढ़ी, जिसे सातपुड़ा की रानी भी कहा जाता है, हरे भरे जंगलों, झरनों और गुफाओं से घिरा यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पहुंचना है, कहाँ पे स्टे करना है, कौन कौन से प्लेसेस विजिट करना है, फूड और रेस्टोरेंट्स, एंड लास्ट में कितना पैसा लगता है। इस व्लॉग में मैं आपको पंचमढ़ी की बेहतरीन जगह दिखाऊंगी और यहाँ का अपना अनुभव भी शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से जान लेते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से से पंचमढ़ी तक पहुंचे कैसा जाए। पंचमढ़ी तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से और हवाई मार्ग से आप जा सकते हैं। रेल मार्ग से जाने के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है पिपरिया रेलवे स्टेशन, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों से पिपरिया तक अच्छे ट्रेन मिल जाती हैं। पिपरिया से आप टैक्सी या जीप या बस लेकर आप पंचमढ़ी तक पहुंच सकते हैं। पिपरिया स्टेशन से अगर आप शेयरिंग में जाओगे तो पर पर्सन 100 रुपीज लगेगा इन टैक्सी और जीप। अगर आप अपने पार्टनर के साथ मतलब इंडिविजुअली ट्रैवल कर सकना चाहते हैं तो 1500 से 2000 तक लगेगा। मढ़ी सड़क मार्ग से भी अच्छे से जुड़ा हुआ है। भोपाल से तकरीबन 2000 किलोमीटर की दूरी में है और जबलपुर से 250 किलोमीटर्स, नागपुर से 230 किलोमीटर्स और इंदौर से लगभग 400 किलोमीटर्स की दूरी में है। आराम से आप अपनी गाड़ी से पहुंच सकते हैं या थ्रू अगर कोई टैक्सी या ट्रैवल के ऐसा आप रोडवे से आना चाहते हैं, बेहतरीन नज़ारिया आप देखने को मिलेगा और अच्छे से ट्रैवल करके आप पहुंच सकते हैं। प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से आपको मतलब लाइक बहुत सी बसेस भी मिल जाएंगे, उपलब्ध होंगे, तो आप आराम से थ्रू बस भी वहां तक पहुंच सकते हैं। आप रास्ते में बहुत सारे पहाड़ियाँ और बहुत से खूबसूरत नज़ारियों को देख के बहुत अच्छा अनुभव होगा। अभी हवाई मार्ग से कैसे पहुंचना है उसके बारे में जानते हैं। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा यहाँ का है भोपाल का राजा भोज एयरपोर्ट, जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी में है। और दूसरा एयरपोर्ट जो है नियर बाय वो जबलपुर एयरपोर्ट है, जो तकरीबन 250 किलोमीटर के दूरी में है। आप दोनों एयरपोर्ट तक पहुंचने के बाद वहां से टैक्सी लेकर आप पंचमढ़ी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों यह था पंचमढ़ी तक पहुंचने का सफर। अब चलते हैं वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे कहाँ पे आपको स्टे करना है। बहुत से जगह वहां पे आपको मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। हम लोग रात के 9 बजे पहुंचे थे, प्री बुकिंग कुछ भी नहीं किया था हमने। वहां पे जाने के बाद ही हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था नियर बाय होटल्स। तो रिजॉर्ट्स भी हम लोगों ने देखा था। वहां पहुंचने के पहले हमने मध्य प्रदेश टूरिज्म के थ्रू हम वहाँ के होटल और स्टे का बुक करना चाहते थे, बट वो बहुत कॉस्टली भी था और अनअवेलेबल भी था। तो इसीलिए हम वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे एक्सप्लोर करके बुक करना चाहते थे। तो पहुँचने के बाद ही लाइक हम लोग रात के 9 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो हम बहुत से जगह वहाँ पे देखे हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि वहाँ का जो मार्केट एरिया है
उसी एरिया में आप अपना स्टे का इंतजाम करिएगा। और हम लोग वहां पे पहले दिन हम लोग वहां पे स्टे किए थे होटल डिवाइन पीक में, जो बहुत ही सिंपल होटल है। बट वहां पे मेन माइनस ये था कि वहां पे फूड अवेलेबल नहीं था। आई मीन रेस्टोरेंट नहीं था। डाइन इन करने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा या कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। अगले दिन हम वहां से दूसरे जगह पे शिफ्ट किए थे। वो था वॉव स्टेज होटल, जो बहुत ही बढ़िया था। स्टे भी बहुत बढ़िया था और वहाँ का खाना और ओवरऑल एक्सपीरियंस एकदम बहुत ही मस्त था। तो आप ये दोनों ऑप्शंस प्रेफर कर सकते हैं। बैचलर्स के लिए किसी हॉस्टल जैसे जगह भी बहुत कम दाम पे आपको स्टे करने के लिए मिल जाएगा। बजट फ्रेंडली होटल्स भी हैं और हाई फाई होटल्स भी हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे और किस जगह पे स्टे करना है। बट मैं जरूर कहूंगी कि वहां पे मार्केट एरिया के पास ही आप स्टे कीजिएगा। आसपास घूमने के लिए रेस्टोरेंट्स और सब जगह भी नजदीक है और अच्छा है। वहां पे हम लोगों ने रिजॉर्ट भी देखा था। क्वाइट काम प्लेस है, फॉरेस्ट एरिया है। अगर जिसको शांति, कुछ मतलब भीड़ भाड़ नॉइज से दूर रहना है, वहां पे जा सकते हैं। बट मेन वहां पे हम लोग को ये लगा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, और कहीं पे रेस्टोरेंट जाना है तो वो भी नहीं था, और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था, जो वहां पे उस लोकेशन पे आई डोंट थिंक कि उतना रिक्वायर्ड था। तो इसीलिए हम लोग वहाँ का रिजॉर्ट हम लोगों ने ड्रॉप किया था। और मैं आप लोगों को वही सजेस्ट करूंगी कि आप रिजॉर्ट को ना बुक कीजिएगा और नियर बाय होटल्स बुक कीजिएगा वहाँ पे मार्केट एरिया में। तो सुबह उठने के बाद हम लोग पंचमढ़ी की यात्रा शुरुआत किए अपना। वहां पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और नियर बाय बाइसन लॉज पहुंचे। पहुंचने के बाद वहां पे एक छोटा सा म्यूजियम है। वो आपको अगर विजिट करने का मन है तो आप विजिट कर सकते हो और फोटोज ले सकते हो। फिर उसके बाद वहां पे बाइसन लॉज के अंदर आपको जीप या जिप्सी लेना होता है। तो वहां पे आपको पे करना होता है। मतलब एक जिप्सी में आप 6 मेंबर्स जा सकते हैं, एंड उसका कॉस्ट 4200 के आसपास है। अगर आपके पास उतने लोग हैं तो आप बुक करके जा सकते हैं, अगर नहीं तो आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं। वहां पे आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि सोलो ट्रैवलर्स रहते हैं या कपल रहते हैं। सो इसका कुछ आप मतलब लाइक परेशान होने की बात नहीं है। आपको आराम से कोई ना कोई मिल जाएगा शेयरिंग में जाने के लिए। वहां क- वहां पे बाइसन लॉज का नाम इसलिए पड़ा, जैसे वहां पे गाइड हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहां पे जो विजिट करने के लिए ब्रिटिशर आए थे, वो उन्होंने बाइसन को मारा, और इसके चलते गांव वाले बहुत खुश हुए थे, और उसी के बाद से उस जगह का नाम बाइसन लॉज पड़ा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हमने एक पैम्पलेट भी अपलोड किया है। डिफरेंट रूट्स है वहां पे। आप कुछ भी रूट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट करना चाहते हैं। वो अगर आप वहां पे ड्राइवर को बता देंगे तो वो उस जगह को आपको लेके जाएंगे। अक्टूबर से फरवरी इज अ गुड टाइम पंचमढ़ी विजिट करने के लिए। तो वो टाइम पीक टाइम रहेगा, तो आपको प्री बुकिंग करके होटल्स या जिप्सी वो सब ऑनलाइन आप देख सकते हैं। तो अगर आप सीजन में आ रहे हैं तो उस टाइम पर आपको इसका खास ध्यान देना होगा। तो अब चलते हैं जिप्सी बुकिंग काउंटर की तरफ और देखते हैं कौन सा रूट हमारे लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो हमने उस मुताबिक से अपना रूट सेलेक्ट किया है। उस रूट में वाटरफॉल्स और सीनरिक व्यूज के साथ साथ वहाँ पे लोकल जो भगवान के मंदिर वो सब हैं, वो सब इंक्लूडेड है। जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर जाएंगे वैसे वैसे हम कौन कौन से प्लेसेस विजिट किए हैं उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। आप जैसा कि पैम्पलेट में देख सकते हैं, हम रूट नंबर 3 और 6 हम लोगों ने चूज किया था। तो एक दिन पूरा हम लोग वहाँ पे वाटरफॉल्स और केव्स ये सब देखे थे, सनसेट। और दूसरा दिन हम लोगों ने कंप्लीटली वहाँ का महादेव मंदिर,
गुप्त गुफा वो सब देखने के लिए हम लोग गए थे। जैसे कि मैंने बोला हम लोग रूट नंबर 3 और 6 लिए थे। अगर आप एक दिन का विजिट करते हैं वहां पे तो ये रूट नंबर 3 में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्लेसेस है जो वहां पे आपको मस्ट विजिट प्लेसेस है। ज्यादातर लोग वही पैकेज लेते हैं, वही रूट चुनते हैं। अगर आप बहुत 2-3 दिनों के लिए आए हैं और आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो बाकी के पैकेज में से बाकी जगहों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, करीब सुबह 10 बजे हम सब बाइसन लॉज से अपनी जिप्सी यात्रा शुरू करके पहुंचे पंचमढ़ी की मशहूर पांडव गुफाओं पर। यहाँ कुल 5 गुफाएं हैं जिनका संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान पांडव भाइयों ने कुछ समय यहाँ बिताया था। इन गुफाओं की बनावट और प्राकृतिक वातावरण इन्हें और भी खास बना देता है। इसका टाइमिंग सुबह 8 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है और हर दिन ये ओपन है। एंट्री एकदम फ्री है। गुफाओं तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। ऊपर पहुंचकर आपको एक सेल्फी पॉइंट भी मिलता है जहां से नज़ारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ आप शानदार तस्वीरें ले सकते हैं और प्रकृति की शांति का आनंद उठा सकते हैं। गुफाओं के बाहर आपको कुछ फन राइड्स भी मिलेंगे, जैसे मॉडिफाइड बाइक राइड जो लगभग 200 रुपये लेंगे पर पर्सन, और गुड सवारी लगभग 100 रुपये पर पर्सन। और खाने के लिए छोटे मोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप मैगी, टी या कुछ और भी हल्का फुल्का खाने का आनंद ले सकते हैं। पांडव गुफाओं के बाद हमारा अगला पड़ाव था पंचमढ़ी का बेहद मशहूर झरना, जिसे बी फॉल्स कहा जाता है। यहाँ तक पहुंचने के लिए जिप्सी आपको लगभग 500 मीटर पहले ही छोड़ देती है और वहां से तकरीबन 450 सीढ़ियां नीचे उतरनी पड़ती है। रास्ते में चारों तरफ हरी भरी वादियां और प्राकृतिक खूबसूरती आपका स्वागत करती है। नीचे पहुंचते ही आप देखेंगे पानी की तेज धारा चट्टानों से गिरती हुई जो सच में अद्भुत नजारा पेश करती है। यहाँ एक खास अनुभव है प्राकृतिक फिश पेडिक्योर। झरने के पानी में छोटे छोटे मछलियां आपके पैरों को हल्के से काटती है जो बिल्कुल अलग और मजेदार एहसास देता है। बाहर कुछ छोटे छोटे स्नैक्स स्टॉल्स भी हैं जहां चाय और मैगी मिलती है, लेकिन यहाँ घूमते समय बंदरों से सावधान रहिए क्योंकि वे अक्सर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। आप बहुत एंजॉय करेंगे बी फॉल वाटरफॉल्स में, लेकिन हालांकि ट्रैक शानदार है, लेकिन मैं एक सलाह दूंगी कि गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग जिनको स्वास्थ्य मतलब उनकी कुछ दिक्कतें हैं तो वो ट्रैक ना करें और ये अवॉइड करें। वहां पे वाटरफॉल्स देखने के बाद हम वहां से बाइसन लॉज के तरफ हम गए ताकि हम लंच खा सके। और हमारे ड्राइवर वहां पे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट पे उन्होंने स्टॉप किया था। उसका नाम है नंदनवन। वहां पे आपको वेज के ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन मिल जाएंगे और वो बहुत ही फेमस भी है और प्राइसेस भी रीजनेबल है। और वहां पर क्वालिटी भी हमको अच्छा लगा। और ज्यादातर जिप्सी ड्राइवर्स इसी प्लेस पे स्टॉप करते हैं। खाना खाया हम लोगों ने अच्छे से। पूरा खाना खाने के बाद फिर से हम लोग वहां पे थोड़ा रिलैक्स हुए। फिर वहां से हम लोग निकले रिचगढ़ के तरफ। रिचगढ़ जो प्राकृतिक चट्टानों और गुफाओं से बना एक अनोखा स्थान है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 200 मीटर का छोटा ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता थोड़ा असमान और पथरीला है, इसलिए धीरे-धीरे चलना बेहतर रहता है। और जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि बी वाटरफॉल्स के पास प्रेग्नेंट लेडीज और एल्डरली पीपल अवॉइड करें, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे भी अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी या
कोई एल्डरली पीपल है अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही पत्थरों भरी रास्ता है, कोई आपको सीढ़ी चढ़ने को नहीं मिलेगा, प्लेन एरिया नहीं है, तो आपको चलने में दिक्कत होगा, आप गिर भी सकते हो, कहीं कहीं आपको बहुत ऊंची चटाई पे किसी के सहायता के द्वारा आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो उस सबका आप खास ध्यान दीजिएगा। रीछगढ़ पंचमढ़ी की एक अनोखी गुफा है जो प्राकृतिक रूप से बनी है। ये जगह तीन तरफ से ऊंची चट्टानों से घिरी हुई, मतलब लाइक घेरा हुआ है, और बीच में एक खुला दरवाजा, गेटवे जैसा मार्ग है, जिससे धूप और हवा अंदर आती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ भालू रहते थे, इसी वजह से इसका नाम पड़ा रिचगढ़। अंग्रेजों के जमाने में भी यह जगह जानी जाती थी, और खोजकर्ताओं ने इस एक प्राकृतिक आश्रय स्थल बनाया है। ये गुफा देखने में किसी फोर्ट की तरह लगती है, इसलिए इसे गढ़ रिचगढ़ कहा गया है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा बसा ये स्थल पुराने जमानों में जंगली जानवरों और आदिवासियों का सुरक्षित ठिकाना भी माना जाता था। रिचगढ़ से आगे का सफर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पे है, जो जिप्सी से आप वहां पहुंचेंगे। और हम लोग नेक्स्ट पहुंचे थे धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश के सबसे ऊंची स्थल मानी जाती है, और सबसे बेहतरीन नजारा आपको वहां से देखने को मिलता है। अभी वहां के इतिहास के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जैसे धूपगढ़ की ऊंचाई लगभग 1350 मीटर्स है। अंग्रेजों के समय इसे हैटर्स हिल कहा जाता था, और यहाँ यहाँ एक ब्रिटिश युग की इमारत भी मौजूद है, जो आज भी देखने लायक है। ये जगह खास तौर पर सूर्यास्त और सूर्योदय के नजारों के लिए मशहूर है। जब सूरज की किरणें सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पड़ती है, तो पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी में नहा जाता है। यहाँ से आपको चारों ओर बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिलेंगे। वाकई बहुत ही सुंदर अनुभव है। और सनसेट हम लोग जब देख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत ही हम लोगों ने एंजॉय किया। तो वन ऑफ द, मतलब द बेस्ट थिंग आई लाइक्ड अबाउट पंचमढ़ी इज सनसेट। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 6 बजे खुलता है, तो शाम को 6:30 बजे तक ओपन रहेगा। और इसका कुछ फीस नहीं लगता है, अलग एंट्री फीस नहीं रखता है। ऑलरेडी जिप्सी के अलावा आप कोई भी वहां पे मतलब बाइक या कुछ स्कूटी से आना चाहेंगे तो अलाउ नहीं करता है। वहां के फॉरेस्ट लोग ही, उनका परमिट जिप्सी लोगों के ही है, तो वो उसका खास ध्यान दीजिएगा। सनसेट विजिट के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए, और हम लोग रेस्ट किए। नाश्ते के बाद हमने दूसरे दिन की शुरुआत की जटाशंकर गुफा से, जहां भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए शरण ली थी। यहाँ 108 प्राकृतिक शिवलिंग हैं, और वातावरण बेहद पवित्र है। गुफा में प्राकृतिक रूप से बनी चट्टानें भगवान शिव की जटाओं जैसी दिखती है। इसी कारण इसका नाम पड़ा जटाशंकर। टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है, और इसका एंट्री फीस कुछ नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। माहौल बहुत शांत और आध्यात्मिक है, जो इसे पंचमढ़ी का प्रमुख तीर्थ स्थल बना। फिर इसके बाद हम पहुंचे प्रियदर्शनी पॉइंट, जहां से पहली बार पंचमढ़ी को खोजा गया था। यहाँ से सतपुड़ा की वादियां और जंगल अद्भुत लगते हैं। प्रियदर्शनी ये वह स्थान है जहां से ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स फॉर्सिथ ने सबसे पहले पंचमढ़ी की खोज की थी। यहाँ से पूरे सतपुड़ा पर्वत और हरे भरे जंगलों का पैनोरमिक व्यू दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय का नजारा यहाँ बेहद मनमोहक होता है। इसका भी टाइमिंग्स सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक है, और एंट्री बिल्कुल फ्री है, कोई अलग से आपको यहाँ पे चार्ज नहीं करेगा। फिर हमने चढ़ाई की चौरागढ़ महादेव मंदिर की ओर।
करीब 1300 सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो चारों ओर दिखने वाले हजारों त्रिशूल आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन मैं ये बोलूंगी जो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एंजॉय करते हैं उसके लिए तो बहुत ही मजेदार रहेगा। लेकिन जो मतलब लाइक नहीं कर पाएंगे मैं बोलूंगी कि ये जगह जाना ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं आपको ऊपर पहुंचने में। वहां के दर्शन होने के बाद फिर से आपको वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और जितना जल्दी हो सके तो सुबह लगभग वो 6 बजे खुलता है और 6 बजे को बंद होता है, तो जितना जल्दी हो सके आप इधर फर्स्ट यही जगह विजिट कीजिए या 8-9 बजे के आसपास वहां पे ट्रेकिंग स्टार्ट करके आप चारूघर महादेव टेम्पल पूरा वहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी जो बहुत ज्यादा ट्रैकिंग एंजॉय करते हैं उसके लिए तो बहुत ही मजेदार रहेगा। लेकिन जो मतलब लाइक नहीं कर पाएंगे मैं बोलूंगी कि ये जगह जाना ड्रॉप कीजिएगा, क्योंकि तकरीबन 3.5 घंटे से 4 घंटे लगते हैं आपको ऊपर पहुंचने में। वहां के दर्शन होने के बाद फिर से आपको वापस आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और जितना जल्दी हो सके तो सुबह लगभग वो 6 बजे खुलता है और 6 बजे को बंद होता है, तो जितना जल्दी हो सके आप इधर फर्स्ट यही जगह विजिट कीजिए या 8-9 बजे के आसपास वहां पे ट्रेकिंग स्टार्ट करके आप चारूघर महादेव टेम्पल पूरा वहां पे पहुंच सकते हैं। और एंट्री एकदम फ्री है। एंट्री फीस कुछ नहीं लगता है। खासकर महाशिवरात्रि के दिन ना यहाँ पे भक्त बहुत जगहों से आता है, क्योंकि इसका बहुत मान्य है। गुफा के अंदर प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है और यहाँ लगातार ठंडी जलधारा बहती रहती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में साधु संत यहाँ तपस्या करते थे। आपको बहुत ही ठंडा हवा और बहुत ही नेचुरल वाटर आपको वहां पे अंदर मिलेगा, पूरा वाटरी वाटरी रहेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा चलते समय। और पूरा आपको शिवलिंग पानी के अंदर डूबता हुआ दिखाई देगा। इसका टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, और यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी एंट्री फी नहीं लगता है। बट वहां पे आपको अपना स्लीपर्स या कुछ बैग्स रखने के लिए छोटे मोटे रैक्स रहेंगे। दे विल चार्ज यू लाइक पर पर्सन या पर सैंडल्स, आप जितना देना चाहते हो उतना। हम लोग 3 लोग गए थे तो हम लोग से बस 10 रुपया ही लिया था। और यहाँ का प्राकृतिक माहौल और गुफा का रहस्यमय वातावरण इसे खास बनाता है। तो दोस्तों, मेरा पंचमढ़ी का ये सफर यही समाप्त होता है। सच कहूं तो ये अनुभव बेहद यादगार रहा। यहाँ की वादियां, झरने, गुफाएं और मंदिर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप पंचमढ़ी घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो 2 से 3 दिन का समय बिल्कुल पर्याप्त है। इतने समय में आप आराम से सारे प्रमुख स्थल देख सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। अभी जहाँ पे बात किया जाए बजट की, तो अगर आप नॉर्मल प्लेसेस पे रहना चाहते हैं और होटल में और खान पान भी लोकली ही खाना चाहते हैं, तो एक पर्सन के लिए 4,000 से 6,000 इज मोर देन इनफ। और अगर मीडियम कैटेगरी में तो कंफर्टेबल होटल, रिजॉर्ट बेहतर रहे और पूरी जिप्सी शेयरिंग कम लोगों में, तो उसके लिए आपको 7,000 से 10,000 तक लगेंगी। और अगर लग्जरी हाई कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं तो तकरीबन 12,000 से 18,000 या उसके ऊपर आप जितना स्पेंड करना चाहते हैं उतना हो सकता है। उम्मीद है कि ये वीडियो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यात्रा की योजना बनाने में मददगार होगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए फॉलो कीजिएगा ट्रैवल विद आयुसैम, और हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहे ताकि हम आपके लिए और भी रोचक यात्राओं के वीडियो लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।